नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है। उसका आज सेट नंबर 20 है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध कराया जाता है। उसको ज्वाइन करके आप वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार स्वचालित जल स्तर रिकॉर्ड तकनीक को कहाँ स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर जो है हिमालय के ग्लेशियर पर। हिमालय के ग्लेशियर मतलब कि हिमालय के किस भाग में? तो ट्रांस हिमालय के भाग में स्थापित किया गया। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना ने अपने 50 वर्ष पूरे किए। इस परियोजना को कब और कहाँ लाया गया था? तो 1975 में लाया गया था। कहाँ? तो उड़ीसा में। और भीतरकनिका नेशनल पार्क में लाया गया था। आगे है N2O के उत्सर्जन के वैश्विक आकलन के लिए N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का स्थान क्या हो जाएगा? तो भारत का स्थान जो है दूसरा हो जाएगा। भारत का स्थान दूसरा हो जाएगा। और अर्थव्यवस्था में पूछेगा भारत का स्थान, तो 5वां हो जाएगा। मनोरंजन में भारत का स्थान क्या हो जाएगा? 6वां हो जाएगा। स्मार्टफोन निर्माता में भारत का स्थान दूसरा हो जाएगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जो उत्तर है कहाँ हो जाएगा? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन तो रॉटरडम कहाँ है? तो नीदरलैंड में। और नीदरलैंड की राजधानी पूछेगा तो एम्स्टर्डम हो जाएगा। एम्स्टर्डम। बेनेलक्स में कौन कौन से देश शामिल है? तो बेल्जियम हो जाएगा, नीदरलैंड हो जाएगा और लग्जमबर्ग हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारत में हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब की गई और इसका लक्ष्य क्या रखा गया? तो शुरुआत जो है 2023 में और लक्ष्य कब तक? तो 2030 तक रखा गया है। आगे है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कोरल सुपर हाईवे की खोज की गई। यह किस महासागर में अवस्थित है? तो यह हिंद महासागर में अवस्थित है। डियोगो गार्सिया पूछेगा कहाँ है? तो हिंद महासागर में। मेडागास्कर भी पूछेगा तो हिंद महासागर में। और डियोगो गार्सिया पर किसका अधिकार है? तो यूएसए का हो जाएगा, यूएसए का। आगे है, दुनिया की पहली मेलेनेस्टिक टाइगर सफारी भारत के किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है? तो उड़ीसा के सिमलीपाल नेशनल पार्क में। सिमलीपाल नेशनल पार्क। लायन सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। आगे है, हाल ही में विश्व मौसम के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। इसका संबंध किस मंत्रालय से हो जाएगा? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। 9 नंबर प्रश्न है, कार्बन उत्सर्जन नेट शून्य हासिल करने का लक्ष्य भारत सरकार कब तक रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत सरकार कब तक रखा है? तो 2070 तक। और एनीमिया मुक्त का लक्ष्य 2030 तक, मलेरिया भी 2030 तक। रेलवे ने कार्बन मुक्त की लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक। डिजिटल रेडियो का लक्ष्य 2026 तक। और टीबी मुक्त का लक्ष्य जो है 2025 तक रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। आगे है, वैज्ञानिकों द्वारा हम्बोल्ट ग्लेशियर को बर्फीले मैदान के रूप में पुनः वर्गीकरण किया गया। यह कहाँ अवस्थित है? तो वेनेजुएला में। वेनेजुएला कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में है। एंजिल जलप्रपात कैरोना नदी पर है और यह भी वेनेजुएला में स्थित है। आगे है, हाल ही में अडानी ग्रीन लिमिटेड द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है? तो यह कच्छ हो जाएगा, गुजरात में। खिलौना पार्क कहाँ है? तो गांधीनगर। सबसे बड़ा सोलर पार्क पूछेगा तो राजस्थान। और जनजाति पार्क पूछेगा तो रांची झारखंड में हो जाएगा। आगे है, एनपीएस वात्सल्य योजना कब शुरू किया गया? तो 2024 में। यह एक बाल पेंशन योजना है, सुभद्रा योजना की शुरुआत 2024 में। पूर्वोत्तर विकास योजना की शुरुआत हुई 2024 में।
आगे है हमारी आगे प्रश्न है, सूर्य हमारी पृथ्वी पर किन दो काल्पनिक रेखाओं के मध्य वर्ष भर चमकता है? तो यह कर्क और मकर रेखा के मध्य चमकता है। आगे है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और इसे कब स्थापित किया गया? तो यह अप्सरा है और इसकी स्थापना 1956 में। प्रथम परमाणु बिजली घर पूछेगा तो तारापुर हो जाएगा, कब? तो 1969 में। गौतम बुद्ध ने अपने संवादों में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो पाली भाषा। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे? तो वैशाली में। 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किस देश से है? 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध भारत और बांग्लादेश जो भूमि समझौता से संबंधित है। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 100वां संविधान संशोधन। कब? तो 2015 में। वर्ष 1910 से 16 के काल में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किसने की थी? तो हार्डिंग द्वितीय ने। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। किसके द्वारा? तो कर्जन के द्वारा। आगे है, वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। और पूर्ण स्वराज का मांग यहीं पे किया गया था। आगे है 19 नंबर, 42वें संविधान संशोधन 1976 से नीति निर्देशक तत्वों में कुल कितने निर्देशक तत्व को शामिल किया गया? तो 3 तत्वों को शामिल किया गया। एक 39 के क में समान विधिक सहायता को, उसके बाद 43 के ए में कर्मगारों के लिए भूमिका को, तथा 48 के ए में जो है पर्यावरण की सुरक्षा को शामिल किया गया। मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में आपातकालीन प्रावधान को कहाँ से लिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी से। और बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लागू किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 148 में। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल पूछा जाएगा तो 6 वर्ष यानी 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा होगा। सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सीमा है कौन कौन से भारतीय राज्य से गुजरता है? तो गुजरात यहाँ पे हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख हो जाएगा। आगे है, विश्व जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो है जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान 10वां है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 हो जाएगा। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा। आगे है, किलायु और मनोलोवा ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? तो हवाई द्वीप पर। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? मौना लोआ हो जाएगा, मौना लोआ। गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट के पास स्थित एक जवारीय बंदरगाह कौन सा है? तो कंडला पोर्ट है, कंडला पोर्ट। इसका नया नाम क्या है? तो दीनदयाल पोर्ट है। भारत में पूछेगा बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो 13 हो जाएगा। आगे है, द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। यह किस आदिवासी जनजाति क्षेत्र से आती है? तो संथाल से। और कहाँ के रहने वाली हैं? तो उड़ीसा के मयूरभंज के। और कौन से क्रम के राष्ट्रपति बनी हैं? तो 15वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। आगे है, भारत के संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू। और उद्देशिका को पेश कब किया गया था? तो 23 दिसंबर 1946। और इसको पास कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947।
जिसको क्या कहते हैं हम, प्रस्तावना कहते हैं, उद्देशिका को प्रस्तावना। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किन दो नदियों के संगम पर है? तो लोहित हो जाएगा और सुबनसिरी, लोहित और सुबनसिरी। लेकिन ऐसे पूछता है माजुली नदी द्वीप किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। संगम पूछेगा तो लोहित और सुबनसिरी हो जाएगा। काला पानी विवाद का संबंध किन दो देशों से है? तो भारत और नेपाल, भारत और नेपाल। सुगौली की संधि कब हुआ था? तो 1816 में, 1816 में। कौन सा विटामिन रक्त का थाका बनाने के लिए आवश्यक होता है? तो विटामिन के हो जाएगा। आगे है, सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते काबुल होते हुए किस दर्रे से भारत आया था? किस दर्रे से आया था? तो खैबर दर्रा से आया था। किस दर्रा से आया था? तो खैबर दर्रा से। आगे है, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? 1924 में सचिंद्र सन्याल के द्वारा, सचिंद्र सन्याल के द्वारा। काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना कब हुई थी? तो 1925 में। आगे है, मौन घाटी यानी साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो केरल हो जाएगा। और किस घाट पे पूछेगा? तो पश्चिमी घाट पे। सबसे अधिक जैव विविधता किस में होता है? तो पश्चिमी घाट में। और उसमें भी पूछेगा तो यहाँ मौन घाटी हो जाएगा, साइलेंट वैली केरल वाला में। आगे है, भारत के समुद्र तटीय मैदान में दीघा घाट यानी दीघा तट भारत के राज्य में अवस्थित है। किस राज्य में अवस्थित है दीघा तट? तो यह पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कठियावाड़ तट गुजरात में हो जाएगा, मालाबार तट केरल में हो जाएगा तथा कोरोमंडल तट तमिलनाडु में हो जाएगा। चंदावर का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध 94 में हुआ था, गोरी और जयचंद, गोरी और जयचंद, जिसमें गोरी का विजय हुआ था। 36 नंबर है, भारत का नवीनतम और सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र कौन सा है? तो कुनकुनम बिजली घर। कहाँ है यह? तो तमिलनाडु में है। किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है? तो मैग्नेटाइट का, मैग्नेटाइट का। एल्युमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो बक्साइड से, बक्साइड। बक्साइड का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ओडिशा में। और देश पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है? तो कौन कौन हो जाएगा? पेट्रोलियम हो जाएगा, जल विद्युत हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। 1 2 4, 1 2 4 सही हो जाएगा। आगे है, भारत का सर्वोच्च गुण वाला कठोर कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइड। भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले का प्रमुख भंडार मिलते हैं? तो नवेली में। और यह कहाँ है? तो तमिलनाडु में, नवेली तमिलनाडु में। छत्तीसगढ़ के कोरबा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोरबा कोयला के लिए, कोरबा कोयला के लिए। और रानीगंज किसके लिए? यह भी कोयला के लिए। आगे है, केरल में पाई जाने वाली मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। और केरल में सबसे अधिक होता है। और देश में पूछेगा तो भारत प्रथम स्थान है थोरियम के उत्पादन में। आगे है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को, छोटा नागपुर के पठार को। कार्बी एनालॉग का पठार कहाँ है? तो मेघालय में। आगे है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र कौन सा है? कौन हो जाएगा? धारवाड़ क्रम का चट्टान हो जाएगा। आगे है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? तो तारापुर महाराष्ट्र में। जैतपुरा कहाँ है? तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन, तो यह भी महाराष्ट्र में है, जैतपुरा। बक्सर का युद्ध 1764 के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वेंसेटाट था, वेंसेटाट था। और कब से कब इसका कार्यकाल था? तो 1760 से 1765। और अंग्रेज सेनापति अगर पूछेगा बक्सर के युद्ध में तो हेक्टर मुनरो हो जाएगा, हेक्टर मुनरो।
हाई कोर्ट एक्ट कब पारित हुआ, जिसके साथ ही संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू हुई? तो 1861 में। भारत का पहला हाई कोर्ट 1862 में, कहाँ पर? तो कोलकाता में। आगे प्रश्न है, किस व्यक्ति द्वारा 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया कि रिपन भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक लोकप्रिय था? तो मदन मोहन मालवीय। किस वर्ष गवर्नर जनरल द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमीकरण किया गया? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा। और भारत में इसकी हत्या कर दिया गया, कहाँ पर? तो अंडमान में। भारत की पहली जनगणना किसने शुरू करवाया था? तो मेयो ने। कब? 1872 में। अल्बर्ट विधेयक किस गवर्नर या वायसराय के समय में लाया गया था? तो 1882 में, लॉर्ड रिपन के समय में। यह एक प्रकार के न्यायिक विधेयक था। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। जमींदारी व्यवस्था को कब और किसके द्वारा लाया गया? तो 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। सूर्यास्त का नियम संबंधित किससे है? तो जमींदारी प्रथा से। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, यह गलत है। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यह सही है। केवल 2 कथन सत्य हो जाएगा। भारत में अंग्रेज के समय प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कब हुआ था? तो 1872 में। और नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय में हुआ था। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। कब? तो 1882 में। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो लॉर्ड एलनब्रो। आगे है, कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था, और स्थापना 1784 में किसके द्वारा? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। आगे है, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुधन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। और निर्यात कहाँ से करता है ये? तो मर्मोगोवा पोर्ट से निर्यात करता है। आगे है, कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कोरबा किस राज्य में है? कोरबा कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। आगे है, वैलेडीला के खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से। और कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत के किस राज्य में देश के सबसे बड़ा तटवर्ती प्राकृतिक गैस भंडार है? तो असम हो जाएगा, असम। 2024 के अनुसार, 2022 के अनुसार हो जाएगा कहाँ? गुजरात हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य देश में टिन अयस्क का एकमात्र उत्पादक है? तो बस्तर का पठार कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों की सूची का दावा किया? तो 42वां संविधान संशोधन। कब? 1976। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और इन्हें अक्षुण्ण रखना किसके द्वारा लिखित प्रावधान है? तो मौलिक कर्तव्य में। और मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना है? तो 11 है। मौलिक कर्तव्य 11। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? कूट भाषा में यहाँ पे आंसर देना है। तो सभी जो है क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना है, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है। यह सभी जो है मौलिक कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
आगे है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को खाली स्थान संविधान से लिए गए हैं, तो रूस के संविधान से। आगे है भारतीय संविधान के भाग तृतीय में मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया क्योंकि भाग तृतीय वाद्य योग्य नहीं है। कहाँ रखा गया है? तो भाग 4 के क में, भाग 4 के क में। आगे है भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो इंदिरा गांधी के समय में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और कब? तो 1976 में। आगे है निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य में प्रावधान है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान हर भारतीय का नागरिक कर्तव्य होगा? तो मूल कर्तव्य 1 में इसका उल्लेख किया गया है। आगे है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान है? तो भाग पूछेगा तो भाग 4 के क हो जाएगा और अनुच्छेद पूछेगा तो 51 के क हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है भारत के प्रत्येक नागरिक का फिर से पढ़ते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 48 के क में, अनुच्छेद 48 के क में। यूनेस्को ने किस वर्ष कालबेलिया नृत्य को अपनी अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया? तो 2010 में। और कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया? तो भील के द्वारा। निहंग सिख योद्धाओं को एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका जिसका इस्तेमाल जो है आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है? तो यह हो जाएगा पंजाब। यह मार्शल आर्ट है गतका एक मार्शल आर्ट है। कहाँ का है? तो पंजाब का। मलखम्ब कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। सिलबम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कलारीपट्टू केरल का। यह विद्युत जमावल करता है कलारीपट्टू। आगे है निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में नाम दर्ज किया है? तो नाटी कहाँ का है? तो उत्तराखंड का है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाता है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।